जो हमारे शरीर में जो कड़ी हड्डियां होती है वो कड़ी इसलिए है कि उसके अंदर कार्बोलिक एसिड यानी एसिड कार्ब होने के कारण वो लोहे जैसा हार्ड होता है। ये हड्डी जैसे कड़ी है ना, दो तरह की हड्डियां, एक मुलायम हड्डी होती है कार्टिलेजेज, उसके अंदर कार्बोलिक एसिड नहीं होता, लेकिन जो कड़ी हड्डियां होती है उसके अंदर कार्बोलिक एसिड होने के कारण वो कड़ी होती है। हम ये कार्बोलिक एसिड नोट करके रखें, आगे मुझे काम आने वाला है जब हम एसिडिटी पढ़ाएंगे, राइट। एसिडिटी का हम इससे रिलेशन है, लेकिन याद रखें अभी। तो जब ये इसके अंदर जब वात का प्रकोप होता है, कोल्ड इफेक्ट होता है, वात बिगड़ जाता है हमारे शरीर का, या ज्यादा दवाइयां खा के हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, ज्यादा दवाइयां खाने से, ज्यादा ऑयली चीजें खाने से, ज्यादा ठंडी चीजें, ठंडी तासीर वाली चीजें खाने से क्या होता है, इसके अंदर वात आ जाता है। वात यानी हवा। तो वात आने के कारण, वात का काम है सुखाना। हमने जब वात पित्त का पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि वात का काम ड्राइनेस लाना है। हम कमरे में भी अगर हम गीला कपड़ा रखते हैं तो सूख जाता है, क्योंकि वात का काम ड्राइनेस लाना है। तो इसके अंदर वात आ जाती है। वात आने के कारण साइनोवियल फ्लूइड वहां से हट जाता है। अब हट जाता है तो वहां पे हवा भर जाती है। अब वहां पे धीरे 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 यूरिक एसिड आने के कारण उसका चिकनाई समाप्त कर देता है। और चिकनाई समाप्त होगा तो जब इससे हम काम करेंगे तो आपस में हड्डियां एक दूसरे से टकराती है, कट कट की आवाज आने लगती है। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर एमआरआई करता है तो एमआरआई में एक शब्द लिखता है ऑस्टियोफाइट्स। अब आपने कभी सुना कि ऑस्टियोफाइट्स क्या है? व्हाट इज ऑस्टियोफाइट्स? कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेज कर दो 1 मिनट में। ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोफाइट्स, OESTEO फाइट्स, ऑस्टियोफाइट्स। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपके घुटने में कट कट की आवाज आ रही है, आपके ज्वाइंट्स में कट कट की आवाज आ रही है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर एमआरआई करता है। जब शुरुआती फेज में जाते हैं तो लिखता है ऑस्टियोफाइट्स। तो व्हाट इज ऑस्टियोफाइट्स? व्हाट इज ऑस्टियोफाइट्स? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हैंड रेज करो अपने मर्जी से जल्दी। बोनी ग्रोथ? नो, गलत है सर, सुदर्शन लग्गर। नो बोनी ग्रोथ। व्हाट इज ऑस्टियोफाइट्स? कोई बताएगा? डॉक्टर्स, 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 एनी डॉक्टर? हड्डी के छोटे टुकड़े। यस यस। अब अपना जूम यूजर अपना नाम लिखो पहले, क्या नाम है? हमारी हड्डियां जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है, हमारी हड्डियां बारीक बारीक रेशे में जब टूटने लगती है और हमारे उसमें गैप आने लगता है, दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स। हमारी हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटने लगती है, सॉफ्ट बोन को ऐसे ऐसे घिसने लगता है टकरा टकरा के छोटे छोटे टुकड़े में, तो होता क्या है कि हमारे हड्डी से हड्डी को जो बांध के रखा है, दैट्स कॉल्ड टेंडन। हमारे हड्डी से हड्डी को जो बांध के रखा है, दैट्स कॉल्ड टेंडन। लिखें, नोट डाउन। और हमारे हड्डी और मांस को जो बांध के रखा है, दैट्स कॉल्ड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स। हमारे मांस और मांस को जो बांध के रखा है, दैट्स कॉल्ड सेलेक्सोर। सेलेक्सोर। सेलेक्सोर is bonding agent of our muscles. Selexor is bonding agent of our muscles. क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? थम दिखाओ अमित चक्रवर्ती। जॉल खाबो, आगे बताएंगे जॉल खाबो। असली अगर पानी पीने का तरीका कोई जानता तो बंगाली जानता है, कहेगा जॉल खाबो, चा खाबो, बहुत अच्छा। पानी पीना नहीं चाहिए, पानी खाना चाहिए। और असली इस विज्ञान को बंगालियों ने समझा। और रात में भोजन नहीं करना चाहिए, इस विज्ञान को जैनियों ने समझा। और बाकी तो दिन रात खाए जाओ, खाने के लिए जी रहे हैं। हाउ वंडरफुल, बहुत अच्छे। क्लियर हुआ? ऑस्टियोफाइट्स क्लियर हुआ? हड्डी से जो हड्डी को बांध के रखा है, दैट्स कॉल्ड टेंडन। नोट करें, ये काम आएगा। हड्डी से मांस को जो बांध के रखा है, दैट्स कॉल्ड लिगामेंट। एंड मांस और मांस को जो बांध के रखा है, दैट्स कॉल्ड सेलेक्सोर। अब ये हड्डी में जब ऑस्टियोफाइट्स होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जब हड्डियां टूटने लगती है, तो धीरे धीरे उसमें गैप आ जाता है। अब जो गैप आ जाने के कारण क्या होता है कि जब हम दबा देते हैं तो उसका लिगामेंट लूज होने लगता है। लिगामेंट लूज होने लगता है और गैप और बढ़ने लगता है, और तेज कट कट की आवाज आने लगती है, उसमें स्वेलिंग आने लगता है,
उसको हिलाने में भी दर्द करने लगता है और हम शिकार हो जाते हैं किसके? अर्थराइटिस के। क्लियर हुआ? अर्थराइटिस की शुरुआत जब भी होती है तो छोटे जोड़ों से होती है, छोटे जोड़ों से। ये जो छोटे छोटे जोड़ है ना उंगलियों के, यहीं से शुरुआत होगी, उंगलियां भारी लगेगी, कट कट करेगी, अकड़न आ जाएगा इसमें, और इसके बाद शुरुआत होगी, फिर कलाई में आएगा, केहूनी में आएगा, कंधे में आएगा, फिर कमर में आएगा, घुटने में आएगा, कहीं भी आएगा। जब भी हम खड़े होकर के पानी पीते हैं या खड़े होकर के कुछ भी खाते हैं, आज स्टैंडिंग भोजन करने का सिस्टम चल पड़ा है, जब भी हम खड़े होकर के खाते हैं, जब हम निगलते हैं तो हमारे ओसोफेगस में भरी हुई हवा उस भोजन के साथ, उसके साथ ऐसे लग करके नीचे को भागता है। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा कि जब हम निगलते हैं कुछ भी भोजन का तत्व या कुछ नहीं तो पानी, तो हमारे ओसोफेगस में भरी हुई हवा उसके साथ साथ नीचे को भागती है। तो नीचे भागती है तो हमारा एनस बंद मिलता है, क्योंकि हम खड़े हैं। एनस बंद मिलने से क्या होता है, वो हमारे लंबर रीजन में हवा घुस जाती है, L3, L4, L1, L2 इसमें घुस जाती है और कमर का दर्द होने लगता है, शुरुआत हो जाती है। हवा वहां रुकेगी कुछ दिन तक, बार बार हम खड़े होकर के खाते हैं, हवा वहां पे रुकेगी, धीरे धीरे उसको सुखा देगा साइनोवियल फ्लूइड को, और हमारा कमर भारी भारी होते होते, जकड़न अकड़न होते होते लंबर रीजन की बीमारी के शिकार हो जाएंगे। फिर स्लिप डिस्क हो जाएगा, कहते हैं ना क्या, बल्ज हो जाना, बल्ज हो जाना क्या है, खिसक जाना, राइट। अगर हवा का दबाव और तेज रहा, हम नहीं सुधरे, तब वो S1 को ले लेगा, यानी साइटिक नर्व को ले लेगा। अगर उससे भी आगे बढ़ा तो हमारे घुटने में जाके रुकेगा, उससे भी आगे बढ़ा तो हमारी एड़ी में जाके रुकेगा। डॉक्टर, जब एड़ी में दर्द होता है, डॉक्टर कहता है हड्डियां बढ़ गई है, कटवाना पड़ेगा, ऑपरेशन कर लेते हैं। जबकि वो छू करके शाश्वत का, मैं वहां पहुंचूंगा तो बताऊंगा, जादू जैसा आप ठीक करेंगे, जादू जैसा। ये क्यों हुआ? तो हमारे खड़े होकर के भोजन करने से, खड़े होकर के पानी पीने से, हमारे जो बुजुर्ग होते थे घर में, दादा दादी होते थे, खड़े होकर के पानी पीने से कहते थे कि हाइड्रोसिल बढ़ता है। कितने लोग को पता है कि हाइड्रोसिल बढ़ता है? खड़े होकर पानी पीने से हाइड्रोसिल भी बढ़ जाएगा, हाइड्रोसिल में पानी आ जाएगा, पानी उतर जाएगा। हाइड्रोसिल क्या होता है? उस जेनेटल ऑर्गन में पानी उतरना, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोसिल। उस बीमारी का नाम हाइड्रोसिल है। तो पानी कैसे उतरता है? उसमें पाइप लगा के पानी थोड़े ना भरते हैं। कोई आदमी पाइप लगा के पानी भरता है? नहीं ना, अपने आप पानी भर जाता है। तो उसकी कारण क्या है कि खड़े खड़े होकर के पानी पीना, खड़े होकर के ठंडी चीजों का ज्यादा प्रयोग करना या चोट लग जाना, ये भी एक कारण होता है, पर वो तो रेयर होता है, राइट। भगवान ने जब ये शरीर बनाया तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी करी है। तो अर्थराइटिस यानी कि यूरिक एसिड का जमा हो जाना, हड्डियों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से शुरुआत होना, उसके बाद गैप आ जाना, दर्द हो जाना, सूजन हो जाना, दैट्स कॉल्ड अर्थराइटिस। क्लियर?